वेलकम टू सॉफ्टटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप देख सकते हैं, डीसीएस सेकंड सेमेस्टर आईटी ट्रेंड सब्जेक्ट में हम फ्यूचर ऑफ मल्टीमीडिया के बारे में स्टडी कर चुके थे। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्टटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स टेक्स्ट। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीमीडिया कंपोनेंट टेक्स्ट डेटा का एक सरलतम रूप है और इसे सबसे कम स्टोरेज स्थान की आवश्यकता होती है। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर का प्रयोग सूचना को टेक्स्ट के रूप में प्रस्तुत करने के लिए होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट के निर्माण की मूल इकाई टेक्स्ट ही होता है। एक ईमेल मैसेज में प्रायः कुछ टेक्स्ट फील्ड भी होते हैं। हाल ही में हुए इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के विस्फोट से टेक्स्ट का महत्व पहले की अपेक्षा और भी ज्यादा बढ़ गया है। नेक्स्ट है रिच टेक्स्ट। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस अनुप्रयोगों के बीच आसान ट्रांसफर के लिए फॉर्मेटेड टेक्स्ट और ग्राफिक्स को इनकोड करने की एक पद्धति है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉक्यूमेंट इंटरचेंज के लिए 1987 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। अधिकांश वर्ड प्रोसेसर टेक्स्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट को रीड राइट कर सकने में असमर्थ होते हैं। नेक्स्ट है मोनो एंड स्टीरियो साउंड। स्टीरियो दो या दो से अधिक स्वतंत्र ऑडियो चैनलों का उपयोग करके ध्वनि का पुनरुत्पादन है, जो विभिन्न दिशाओं से सुनाई देने वाली ध्वनि की छाप बनाता है। अर्थात और स्टीरियोफोनिक ध्वनि का वर्गीकरण है। स्टीरियो की गुणवत्ता में सुधार के कारण स्टीरियो साउंड ने मोनो को लगभग पूरी तरह से बदल दिया है। नेक्स्ट है साउंड सिंथेसिस इन मीडिया। वह प्रक्रिया जिससे एक साउंड कार्ड म्यूजिक तैयार करता है को साउंड सिंथेसिस या ऑडियो सिंथेसिस कहा जाता है। डायलॉग म्यूजिक या अन्य साउंड इफेक्ट को या तो ऑडियो साधनों से या साउंड सिंथेसिस से प्राप्त किया जा सकता है। डिजिटल रूप से कैप्चर किया गया ऑडियो हाई क्वालिटी साउंड रिप्रोडक्शन प्रदान करता है और यह डायलॉग और म्यूजिक सीक्वेंस के लिए भी उपयोगी होता है। साउंड सिंथेसिस तकनीकी दो तरह की होती हैं। फर्स्ट एफएम सिंथेसिस, सेकंड वेव टेबल सिंथेसिस। एफएम सिंथेसिस एक पुरानी तकनीकी है। पहले साउंड कार्ड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए एक रेंज के साथ ब्लेड करके ऑडियो उत्पन्न करा लेते थे, जो ओरिजिनल एनालॉग साउंड डेटा की तरह होता था। वेब टेबल सिंथेसिस में साउंड्स बिल्कुल वैसे ही आते हैं जैसे ओरिजिनल म्यूजिक उपकरणों से आते हैं। वेब टेबल सिंथेसिस तकनीकी के साथ आने वाले साउंड कार्ड में कई प्रकार के बिल्ट इन साउंड सैंपल्स होते हैं। नेक्स्ट है एनालॉग वर्सेस डिजिटल साउंड। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के विभिन्न रूप हैं। सिग्नल्स का उपयोग एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक की जानकारी ले जाने के लिए किया जाता है। एनालॉग सिग्नल्स एक निरंतर तरंग है। साउंड फाइल का फॉर्मेट डिजिटाइज्ड साउंड के डेटा बिट्स और बाइट्स को एक डेटा फाइल में ऑर्गेनाइज करने का जाना पहचाना तरीका है। फाइल का स्ट्रक्चर डेटा सेव करने से पहले ही पता रहना चाहिए। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑडियो फॉर्मेट्स। ऑडियो फॉर्मेट्स की बात करें तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग ऑडियो फॉर्मेट्स होते हैं। स्मार्टफोन या कंप्यूटर्स में गाने सुनने के लिए अलग फॉर्मेट्स होते हैं। ऑडियो मिक्सिंग या ऑडियो एडिट करने के लिए अलग फॉर्मेट्स होते हैं और होम थिएटर में प्ले होने वाले अलग फॉर्मेट्स होते हैं। सामान्यतः
तीन तरह के ऑडियो फॉर्मेट्स होते हैं। नेक्स्ट है अनकॉम्प्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट्स। जो ऑडियो आर्टिस्ट साउंड रिकॉर्ड करते हैं, क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं, इफेक्ट्स देते हैं, उसको जो ओरिजिनल रॉ आउटपुट निकलता है उसे हम अनकम्प्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट कहते हैं। नेक्स्ट है लॉसी कंप्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट। अगर हम अपने सिस्टम में ऑडियो लाइब्रेरी जैसे सॉन्ग, म्यूजिक जैसी फाइल स्टोर करनी है तो हमें हर एक ऑडियो की कॉम्प्रेस्ड फाइल सेव नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि कॉम्प्रेस्ड ऑडियो फाइल साइज में काफी बड़ी होती है, तो उन फाइल्स को हम कॉम्प्रेस करते हैं। कॉम्प्रेस करने के बाद उनकी फाइल साइज तो बहुत ही कम हो जाती है। लॉसी कॉम्प्रेशन से बिल्कुल अलग, जिसमें कॉम्प्रेशन के बाद भी साउंड क्वालिटी लॉस नहीं होती है, उसे लॉसलेस कॉम्प्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट कहते हैं। पर यहाँ फाइल साइज लॉसी कॉम्प्रेस्ड फाइल जितनी छोटी नहीं होती। ये फाइल साइज लॉसी कॉम्प्रेस्ड फाइल से 2 से 5 गुना तक बड़ी हो सकती है।